वक्फ बोर्ड बिल 2025 ये बिल पार्लियामेंट में कल ही पेश होने वाला है और इसके बारे में काफी हंगामा मचा हुआ है। कोई इसको रिवोल्यूशनरी कह रहा है तो कोई इसको मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश बता रहा है, लेकिन आखिर सच है क्या? इस नए बिल में ऐसा क्या है जो पहले वक्फ एक्ट में नहीं था और ये हंगामा क्यों हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसकी गहराई में जाएंगे और साथ ही 5 मेजर डिफरेंस भी समझेंगे पुराने और नए वक्फ एक्ट के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल 2025 है क्या। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा धर्मार्थ काम के लिए दी गई प्रॉपर्टी, जैसे मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर आती है जो इनका मैनेजमेंट करती है। पुराना लॉ यानी वक्फ एक्ट 1995 इन प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें काफी कमी थी मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इंक्रोचमेंट की वजह से। इसलिए वक्फ बिल 2025 लाया गया है जिसमें कई नए चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। ये बिल पहले अगस्त 2024 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सजेशन के साथ फाइनल फॉर्म में पार्लियामेंट में आने वाला है। लेकिन ये बिल आते ही कंट्रोवर्सीज में घिर गया है और इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है, जबकि बीजेपी और NDA का कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो इन दोनों ही पक्ष में आखिर सही कौन है? चलिए देखते हैं 5 बड़े डिफरेंस जो नए बिल को पुराने एक्ट से अलग बनाते हैं। पहला बड़ा डिफरेंस है वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन में। पुराने वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ बोर्ड के मेंबर सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते थे, लेकिन नए बिल में प्रपोज किया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही बोर्ड में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन भी मैंडेटरी की गई है। अब ये देखते हैं कि जो पहला चेंजमेंट किया गया है ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। अपोजिशन का कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय के रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 को वॉयलेट करता है, जो रिलीजियस ग्रुप्स को अपने मैटर मैनेज करने के राइट देता है। पूरे वक्फ एक्ट के विरोध में जो है उनका कहना है कि किसी हिंदू बोर्ड में नॉन हिंदूज को क्यों नहीं बिठाया जाता, जबकि इस पर गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि ये डाइवर्सिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। तो बेसिकली ये तो था पहला मेजर डिफरेंस। अब इसके बाद अगर बात करें दूसरे डिफरेंस की तो वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन का। पुराने एक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी, लेकिन नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल का पावर कम किया गया है। अब डिस्प्यूट में एक सीनियर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल फाइनल अथॉरिटी होगा और ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। अब इस दूसरे डिफरेंस पे भी क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को खत्म करता है और गवर्नमेंट को ज्यादा कंट्रोल देता है। वहीं सपोर्टर्स का कहना है कि ये एक फेयर सिस्टम लाता है जहां एग्रीव्ड पार्टीज को जस्टिस के लिए कोर्ट का रास्ता मिल सके। अब जो थर्ड मेजर चेंज किया गया है नए एक्ट के अंदर वो है मैंडेटरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का। पुराने एक्ट में वक्फ बोर्ड के पास ये पावर थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता था बिना किसी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के, लेकिन नए बिल में सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा और डिजिटल डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जरूरी होगा। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कहना है कि मिसमैनेजमेंट और इलीगल एनक्रोचमेंट रुकेंगे, लेकिन ओपोजिशन बोलता है कि एक तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि 90% वक्फ प्रॉपर्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है। फोर्थ मेजर डिफरेंस है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का। नए बिल में ये क्लियर किया गया है कि ये लॉ पीछे से अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वही प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है या गवर्नमेंट के पास है तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अब इसके ऊपर अपोजिशन का कहना है कि जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उनका क्या होगा। ये एक तरह से इन प्रॉपर्टीज को खोने का रिस्क है, जबकि इस चेंज के जो सपोर्ट में है वो बोलते हैं कि ये क्लियरिटी लाता है और इलीगल क्लेम्स को रोकता है। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट जो मेजर डिफरेंस है वो है लिमिटिंग वक्फ बाय यूजर का। यानी जो पुराना एक्ट था उसके अंडर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रेडिशनली वक्फ के काम में यूज होती थी तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी ही मान लिया जाता था, चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो। लेकिन नए बिल में वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, सिर्फ रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी ही वैलिड होंगी। अब क्रिटिक्स का इसके ऊपर कहना है कि पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को खतरे में डाल सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके रिप्लाई में गवर्नमेंट का कहना है कि ये इलीगल डिक्लेरेशन को रोकने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये थे 5 मेजर डिफरेंसेस जो नए और पुराने वक्फ एक्ट के बीच हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरे एक्ट पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये बिल वक्फ बोर्ड में नई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मॉडर्नाइजेशन लाएगा, लेकिन अपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के राइट्स पर अटैक है। उनका आर्गुमेंट है कि बिल कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर फैब्रिक को खतरे में डालता है और वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की कोशिश है। इस पूरे बिल के ऊपर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर तमिलनाडु असेंबली तक, जहां इस बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की अलाइज जैसे जेडीयू भी इस बिल के टाइमिंग पे सवाल उठा रही है, क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव
स्टेट जैसे बिहार में इलेक्शन नजदीक हैं, क्या यह बिल सच में रिफॉर्म्स के लिए है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं सोचने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।